Hello everyone, welcome to Chemistry World. Today now we are going to discuss about the topic electronegativity. जैसा कि आपके सामने रखा हुआ है टॉपिक हमारे सामने आज का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या हाल है सबके? देखो हमारे सामने फिलहाल जो टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस टॉपिक के बारे में आज बेहतर तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से अपन डील करेंगे और मैं बताने वाला हूँ ट्रिक्स। ये जो टॉपिक आज का हमारा पूरा का पूरा ट्रिक्स है। देखो टेबल तो हमारे सामने होता है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए अपन 11-12 वाले लेवल पे वैल्यू निकालना हमें नहीं सिखाया जाता, बस हमारे सामने वैल्यू जो गिवन होती है वो हमें क्या करना है, रिमेंबर करके रखना है। तो पूरा का पूरा चार्ट में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? ट्रिक्स पे आ जाएंगे। और ट्रिक्स के जरिए जितने भी सारे मेजर ऑफ द एलिमेंट्स है जिनके ईएन हमें याद होने चाहिए, वो ट्रिक्स तुम्हारे फिंगर टिप पे होंगे, वो ट्रिक्स तुम्हारे फिंगर टिप पे होंगे। तो आओ यार फिर शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखो टॉपिक है हमारे सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉपिक क्या है हमारे सामने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं वापस से कह रहा हूँ कि हमारे सामने ट्रिक्स है, ट्रिक्स में बताऊंगा एंड में। कब बताऊंगा? एंड में। तो चलो मजे से फिर शुरू कर रहे हैं अपन। टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इस डायग्राम से समझना, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है, किसी भी एटम की क्या होती है? टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सर ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स खींचते? देखो ध्यान देना कि अगर मैं मान लूँ ये हमारे सामने कोई एटम ए है, अगर मैं कहूँ तुम्हारे सामने ये एटम हमारे सामने क्या है, कोई ए है, ये एटम ए है हमारे सामने और ये हमारे सामने एटम क्या है? बी है। तो ए और बी की अगर मैं बात कर लूँ, लेट एटम ए है और एटम बी है हमारे सामने, और ये जो देख रहे हो ना, हर एक बॉन्ड हमारा शेयरिंग से जो बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हुए हैं। अब ये जो मेरा बॉन्ड बना हुआ है, जब कभी भी कोई भी बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से बने, म्यूचुअल शेयरिंग से, लाइक ए एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिए, बी एटम ने भी एक ही इलेक्ट्रॉन दिए, तो दोनों के इक्वल शेयरिंग हुए क्या? हाँ या ना? अगर इक्वल शेयरिंग से जब कभी भी बॉन्ड बनते हैं तो ऐसे बॉन्ड को अपन कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसे अपन? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। अब ध्यान देना हो क्या रहा है, मैंने बोला कोवेलेंट बॉन्ड। देखो ये जो बॉन्ड बना है क्या शेयरिंग से बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ है, तो क्या अपन पेयर में बोलेंगे? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को ही अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। अब कौन सा आइटम खींचेगा सर? जिसकी ईएन ज़्यादा होगी। जिसकी ईएन क्या होगी? ज़्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी हमारे सामने? ज़्यादा होगी। अभी ध्यान देना कि लेट अगर मैं कह दूं कि बी की अगर मैं देखूं तो बी की लाइक टेंडेंसी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की, क्योंकि इसकी ईएन क्या है? ज़्यादा। इसकी ईएन क्या है? ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे? बी एटम की तरफ शिफ्ट करेंगे। किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे? बी एटम की तरफ शिफ्ट करेंगे। वापिस से समझना, मैंने बोला हमारे सामने कोई एटम एक ये है, एटम बी है, ठीक है। ए और बी के बीच बना हुआ जो बॉन्ड है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ये कैरी कर रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन। इक्वल शेयरिंग हुआ और हर एक बॉन्ड मेरा दो ही इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन गया। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर क्यों कह रहा हूँ? एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, तो ये जो मेरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। कौन सा एटम है जो ज़्यादा है हमारे तरफ? कह सकते हैं कि ज़्यादा फोर्स लगा के क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जो ज़्यादा फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दैट मीन्स उसकी ईएन क्या है? ज़्यादा है। उसकी ईएन क्या है? ज़्यादा है। चलो अपन इसे दूसरे डायग्राम से भी समझते हैं। जैसा कि इस वाले डायग्राम पे देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे सामने, खुद को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, लेट एटम ए है हमारे सामने, क्या? हाँ या ना? ठीक है। और एटम हमारे सामने क्या है? बी है। अभी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ वीक पुल और मैंने लिख दिया स्ट्रॉन्ग पुल। पुल का मतलब क्या होता है? हमारे सामने खींच रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, एटम ए और एटम बी के बीच बना हुआ ये एक बॉन्ड है। क्या हमारे सामने? ये एक बॉन्ड है। और बॉन्ड बनते हैं हमारे सामने, एक इलेक्ट्रॉन ए एटम ने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन मेरे बी एटम ने शेयर किया। अब दोनों को शेयर करने के बाद जो ये जो बॉन्ड बना है, जिसे अपन कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, तो इसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कौन खींचेगा सर? वही वाली बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन, देखते हैं क्या देखते हैं डेफिनेशन। फिलहाल देखो यहाँ पे लिखा हुआ बिग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या लगा हुआ? बिग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये क्या है सर? समझते हैं। देखना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या इसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है या ना? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अपन कंसिडर करनी है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब एटम ए और एटम बी क्या है फिलहाल अपने को पता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे समझने के लिए मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं ये हाइड्रोजन ले लूँ और लाइक ये मैं फ्लोरीन या क्लोरीन ले लूँ, क्या ले लूँ? फ्लोरीन या क्लोरीन, तो इनके भी बीच हमारे सामने दो दो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो बना हुआ है, तो फ्लोरीन की ईएन होती है ज़्यादा, इसकी ईएन होती है बाबू 4 होती है। कितनी होती है? 4।
और हाइड्रोजन की होती है 2.1। कितनी होती है 2.1। तो ईएन ज़्यादा किसकी है, अभी अपन टेबल पे भी आ रहे हैं और ट्रिक्स पे भी आ रहे हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के ध्यान से सुनते जाना। फ्लोरीन हमारे सामने क्या, फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्योंकि इसकी ईएन है ज़्यादा। मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, मज़ा आएगा, अभी ध्यान रखना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है बी। लेट मैंने मान लिया एटम हमारे सामने ए हाइड्रोजन था और बी हमारे सामने क्या है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की जो ईएन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4 होती है और हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1 होती है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है यहाँ पे, फ्लोरीन की है। किसकी है, फ्लोरीन की। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ। बस यही है यार, दो कौड़ी का कॉन्सेप्ट है, कुछ खास है नहीं, बट फिर भी हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हमें जानना पड़ेगा ही, हमें जानना पड़ेगा ही। चलो डेफिनेशन पे आते हैं। देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, दी टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड। कोई भी हमारे सामने केमिकल कंपाउंड है, अब टेंडेंसी किसकी है देखने बाबू, किसी एटम की, हाँ या ना, किसी एटम की टेंडेंसी है क्या, क्या किस चीज़ के लिए टेंडेंसी, टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्या उतनी देर से अपन ये चीज़ कह रहे हैं, हाँ या ना। कोई भी एटम की टेंडेंसी होगी क्या, अट्रैक्ट करने की। क्या अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे बाबा नॉर्मली अपन कह दे रहे हैं ना सर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। किसको अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन है तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एटम यहाँ पे क्या है, अट्रैक्ट कर रहा है किसके, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ ही ना करेगा, किसी और की तरफ करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या चीज़ होता है, ठीक है सर अपन कभी कभी किसी और की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, नहीं वहाँ पे ये वाला फंडा नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। अपन खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी तो बाजी खेलनी पड़ेगी ना, खुद की तरफ अट्रैक्ट करना सीखो। हाँ, तो एटम्स टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था, क्या हाइड्रोजन की ईएन कितनी होती है 2.1, बता रहा हूँ मैं, चार्ट पे आ रहा हूँ। और क्लोरीन की होती है 3 होती है, कितनी होती है 3। अब देखो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ईएन ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की है क्या। तो क्लोरीन अट्रैक्ट कर लेगा, क्या करेगा, क्लोरीन अट्रैक्ट। अब तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, क्या कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा तो देखना इलेक्ट्रॉन्स क्या क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ, हाँ या ना। देखो क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ने लगेगी। दैट मीन्स इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा, पूरा तरह से नेगेटिव नहीं है, इट्स अ पार्शियल, मतलब आधा अधूरा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स देखना हाइड्रोजन से दूर जा रहा है क्या, तो इसके पास थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी, तो आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियस सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो जिस एटम पे मेरा इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही आएगा, और जहाँ से जा रहा है उस पे ऊपर ये आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा हमारे सामने, पॉजिटिव चार्ज। तो चलो एक बार वापस से डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन यार आसान है, दो कौड़ी का कॉन्सेप्ट है हमारे सामने कि कोई भी एटम की टेंडेंसी होनी चाहिए क्या, खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। देखो अपनी भी लाइफ में क्या है, हमारे भी ईएन ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी ईएन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, किसी भी चीज़ को, ताकि अपन ईजिली अपन अट्रैक्ट कर सकते हैं, ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे कि किसकी ईएन ज़्यादा होती है और अपने को किसकी तरह बिहेव करना है, किसकी तरह बनना है। तो चलो समझते हैं, यहाँ पे वही वाली बात है डेफिनेशन वाली, कि कोई भी एटम है उसको क्या करना है, अपने को एटम्स की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे अपन क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ऑब्वियस चीज़ है अपन तरफ कर रहे हैं, ठीक है, अपन किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो ना। बाकी डे टू डे लाइफ से रिलेट करोगे तो बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे हमें, बाकी समझदार हो ही तुम सब। अभी देखो ये हमारे सामने है हाइड्रोजन बाबा, हाइड्रोजन की ईएन होती है 2.1 और ये भी होती है 2.1। अब मन में छोटा सा तो सवाल आएगा कि सर छोटा सा मेरा दिमाग है तो छोटा सा सवाल तो आना चाहिए कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो आपने बोला था इसका ईएन भी सेम है, इसका ईएन भी सेम है। अगर दोनों ईएन के, दोनों एटम्स के ईएन सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। ना ही तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ना ही तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं। डिफरेंस बोले तो ईएन डिफरेंस का 2.1 माइनस 2.1 कितना हो जाएगा, डेल्टा ईएन हमारे सामने हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, मतलब दो एटम के बीच जो ईएन है क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है, बस निकल के आ जाएगा। कितना हो गया इसका ईएन, 0। तो यहाँ पे जब ईएन सेम हो जाए तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर मान लेते हैं कि लेट की ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये भी मेरा 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। दोनों 5 न्यूटन के फोर्स लगा रहे तो इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे, इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन पार्सली भी शिफ्ट नहीं करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत भी शिफ्ट नहीं करेंगे। समझ में आया क्या। अब चलो अपन आते हैं पेरियोडिक टेबल में। ऑब्वियस सी चीज़ है, हमें एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं क्या। अब ये एलिमेंट्स के बारे में जब डिटेल में डिस्कशन करते हैं तो समझते हैं पेरियोडिक टेबल को। किसको समझते हैं, पेरियोडिक टेबल को। देखो ये रहा तुम्हारे सामने पेरियोडिक टेबल, ये रहा तुम्हारे सामने पेरियोडिक टेबल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखो यहाँ पे
हमारे सामने क्या चीज़ होता है कि सर इतने सारे एलिमेंट, हमारे सामने इतने सारे एलिमेंट हैं, कैसे ध्यान में रखेंगे कि किसकी ईएन ज़्यादा होती है, किसकी ईएन कम होती है। तो चलो आज तुम्हारे सामने ये देखो एक ट्रिक है। ईएन जो होता है ना, ये एटॉमिक साइज की, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ, एटॉमिक साइज के इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। क्या चीज़ होता है? इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। दैट मीन्स जैसे जैसे हमारा साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यहाँ पे एक्चुअली क्लियर नहीं पता चल रहा होगा, मैं पीछे वाले स्लाइड में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। वेट, देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है एटॉमिक साइज के। किसके? एटॉमिक साइज के। दैट मीन्स जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। एक तरफ साइज इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज। सिमिलरली अगर मेरा साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली इतना तो पता ही है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो सर इसका क्या मतलब होता है। तो चलो यहाँ पे ध्यान देना होता क्या है। अब हमें पता है कि अपन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे, ये है हमारा सामने लेफ्ट वाला पोर्शन और ये हमारे सामने राइट। अगर अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो साइज डिक्रीज करता है। पीरियोडिक टेबल में क्या चीज़ होता है? साइज डिक्रीज करता है। जिन्हें नहीं पता तो ध्यान में रखो, बस एक लाइन की चीज़ है कि लेफ्ट से राइट जाने पे, मैंने क्या बोला कि लेफ्ट से राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में साइज में हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। साइज डिक्रीज करेगा। साइज रेगुलरली क्या होंगे? यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देख रहे हो क्या? अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊँ तो मेरा साइज कैसे होता है? डिक्रीज होता है। इधर से मैं जाऊँ तो मेरा साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। और ऑब्वियस चीज़ है कि अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊँ, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊँ तो मेरा साइज इंक्रीज होता है। मेरा साइज क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज करेगा। साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। समझना यहाँ पे। अब साइज के तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना, तो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं या तो डायरेक्ट देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मेरा साइज डिक्रीज करे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? मेरा इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज। और अगर साइज मेरा इंक्रीज करे तो ईएन क्या होगा? मेरा डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। तो जब कभी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बालक? इंक्रीज करेगा। अरे बोलो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। वापस से बोलो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे ना तो साइज बढ़ रहे हैं क्या क्या, तो अगर साइज बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमारे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है। हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है हमारे सामने? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा इंक्रीज करेगा और डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? हमारा डिक्रीज करेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन ट्रिक्स, मतलब ट्रिक्स नहीं, अब अपन ईएन की वैल्यू देखेंगे। अब देखो हमारे सामने पीरियोडिक टेबल में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, तो क्या सर हमें सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जाननी? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। हमें हर एक एलिमेंट का ईएन जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने कुछ पर्टिकुलर, कुछ कॉमन ही एलिमेंट्स होते हैं जिनका ईएन हमें ध्यान में होना चाहिए। बाकी सब मोह माया है। हाँ चलो आते हैं, देखते हैं अपन कौन कौन सा है। ये देखो ये मज़ेदार सीन अभी क्रिएट होने वाला है हमारे सामने। बस इतना ही सारे एलिमेंट हैं जिनका ईएन हमें ध्यान में रखना है, जिनका ईएन हमें ध्यान में रखना है। खुद को थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। चलो देखो यहाँ पे हमारे सामने क्या है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगर मैं इधर से जाऊँ तो ऑब्वियस चीज़ है, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आता है। और नीचे देखो तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ब्रोमीन। और हमारे सामने क्या है? आयोडीन है। हमारे सामने क्या है? आयोडीन है। तो चलो शुरू करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे सामने क्या है, अपन पकड़ लेते हैं लिथियम को। किसे पकड़ते हैं? लिथियम को। लिथियम से मैं स्टार्ट करता हूँ, सुनना यहाँ पे, ध्यान से सुनते जाना। बस एक माइनर से यहाँ पे डिफरेंस होता है। इतना छोटा सा ट्रिक है कि सारे एग्जांपल्स ही हमें याद हो जाते हैं कि सर किसके ईएन्स कितने होते, किसके ईएन कितने होते। समझते हैं। हाइड्रोजन को थोड़ी देर के लिए मैंने साइड में रख दिया है। लिथियम देखो बाबू, मैंने क्या बोला था? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो क्या चीज़ होता है? ईएन इंक्रीज करता है। क्या करता है? ईएन इंक्रीज करता है ना। अभी प्रूफ तुम्हारे सामने, प्रूफ तुम्हारे सामने। देखो लिथियम का कितना होता है हमारे सामने? ईएन 1 होता है। बेरिलियम का 1.5 होता है और बोरोन का 2 होता है। कार्बन का कितना है? 2.5 है। नाइट्रोजन का कितना है? 3 है। ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का कितना हमारे सामने? 4 है। अब बताऊंगा मैं क्या, तुम लोगों ने तो खुद ही नोटिस कर लिया कि सर ये तो इतना आसान है,
यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कितना है 1.5, फिर 2 है, फिर 2.5 है, फिर 3 है, फिर 3.5 और 4 है। डिफरेंस कितना का है? हमें क्या करना है, लिथियम को उठाना और लिथियम में से ये 0.5 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे 0.5 अपन ऐड कर देंगे, पटक दो वहाँ पे, बेरिलियम का आ जाएगा क्या, आया ना। फिर क्या करना है, फिर प्लस 0.5 हमें ऐड करना है, क्या बन जाएगा बोरोन। बोरोन में 0.5 ऐड करो तो बाबू कार्बन का ईएन आ जाएगा, इसमें ऐड करो 0.5 नाइट्रोजन का ईएन आ जाएगा, 0.5 इसमें ऐड करो ऑक्सीजन का आ जाएगा, और 0.5 अपन और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा फ्लोरीन का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, फ्लोरीन का। वापस से देखना, लिथियम का 1 है क्या, हमने 0.5 ऐड करना, बस लेफ्ट से राइट गए तो पहले वाले केस में, ठीक है, ये जो पहला वाला देख रहे हो, ठीक है, इस पीरियड की बात कर रहे हैं अपन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम में से 0.5 ऐड करते जाओ, कहाँ तक, फ्लोरीन तक, नियोन तक मत चल जाना, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन नहीं। नोबेल गैसेस की ईएन 0 होती है, कैसी होती है, 0 होती है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि वो बाबू नोबेल गैसेस वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, हम बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे तो कहाँ से अट्रैक्ट करेंगे, सो बताओ मेरे को। तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पे देखो मैंने बोला 0.5 ऐड करो, तो 1 में से 0.5 ऐड करेंगे, क्या 1.5 हो गया, देन 2 हो जाएगा, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, और फ्लोरीन का कितना हो गया, 4 हो गया। समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सोडियम है क्या, इसमें अपन 0.5 ऐड किए थे, यहाँ पे हमें 0.3 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 0.3। चलो देखो सोडियम में से 0.3 ऐड किए, 0.9 में से कितना हो गया 1.2, 1.2 में से 0.3 ऐड करो तो 1.5, 1.5 में से ऐड करो तो कितना हो जाएगा 0.3, 1.8 हो गया क्या, हाँ या ना। फिर 0.3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2.1, कितना हो गया हमारे सामने 2.1। अब देखना यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, यहाँ से अपन 0.4 ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं 0.4, और उसके बाद अपन ऐड करेंगे 0.5, कितना ऐड करेंगे 0.5। चलो समझ जाओगे, सुन लिए ना। यहाँ पे देखो पहले हमें क्या करना 0.3 ऐड करना है, कितनी बार, एक बार, फिर 2 बार, और फिर 3 बार, और एक बार चौथी बार। 4 बार अपन 0.3 ऐड करेंगे, उसके बाद 0.4 ऐड करेंगे, फिर हमें कितना ऐड करना है 0.5। यार आसान सा है, ऊपर वाला तो बिल्कुल भी आसान था, उसमें क्या करना था केवल 0.5 ऐड करना था। और अगर मैं नीचे वाले पीरियड की बात करूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, और क्या हमारे सामने क्लोरीन है। तो इसमें अपन सबसे पहले 0.3 ऐड करेंगे, कहाँ तक, फॉस्फोरस तक, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोरस से 0.4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 2.5, फिर 0.4 ऐड कर दे, सॉरी 0.5 ऐड कर देंगे, किसका आ जाएगा क्लोरीन का। समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 था क्या, इसका कितना हो गया 0.9, इसका कितना है 0.8। देखो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे सामने जो जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं भी ट्रिक लेके आने वाला हूँ। क्या लेके आने वाले हूँ, ट्रिक लेके आना, सुनना यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या करना था, 1 था ना, 0.1 घटा दिया तो 0.9 हो गया, पोटेशियम का 0.8 हो गया, हाइड्रोजन का होता है 2.1, हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1। थोड़े से ध्यान में रखने वाली बात है केवल, हाइड्रोजन का कितना है हमारे सामने, इट्स 2.1, वर्जन 2.1, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 0.5 था, यहाँ सॉरी 1.5 था, 1.2 था, और यहाँ पे हमारे सामने क्या हो गया 1। पहले हमने 0.2 ऐड करा, उसके बाद फिर हमने 0.3 ऐड करा। मैंने बोला था डाउन दी ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। देखना है बाबू कितना हो रहा है यहाँ पे 2.1, 2.1 से डिक्रीज करके 1 हो गया, 1 से डिक्रीज करके 0.9, फिर कितना हो गया 0.8। यहाँ पर डिक्रीज किया 1.5 से 1.2, और फिर कहाँ पे आ गया 1 पे आ गया। देखो डाउन द ग्रुप जा रहे तो डिक्रीज कर रहा है, 2 है क्या, कितना हो गया 1.5, 2.5 था क्या, कितना हो गया 1.8, 3 था तो 2.1, 3.5 है तो 2.5, 4 है तो 3, और 3 के नीचे 2.5, 2.8, और हमारे सामने क्या है 2.5। अब एक बार अच्छे से एकदम मैं क्रिस्टल क्लियर करके तुम्हें बता दूं, ताकि थोड़े से अगर होच पोच लग रहे होंगे तो इसे अपन और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। चलो देखो, डाउन दी ग्रुप जाने पे हमारा ईएन क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, जैसा कि तुम सबको देखने को मिल रहा है। और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। अब ध्यान देना, इंक्रीज करके कहाँ तक गया, मैक्सिमम 4 तक गया क्या, मैक्सिमम 4 तक गया क्या, हाँ या ना। तो पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा कोई होता है तो कौन सा होता है हमारे सामने, फ्लोरीन। ध्यान में कैसे रखेंगे सर, एफ से फ्लोरीन, एफ से 4 होते हैं क्या, हाँ या ना, एफ से फ्लोरीन, एफ से 4। तो फ्लोरीन के ईएन कितने हो गए, 4 हो गए, हमारे सामने कितने हो गए 4। अब इट्स अ टाइम ऑफ ट्रिक्स, कितने हो गए 4 हो गए। अब ध्यान देना हमारे सामने किसका किसका सर सेम निकल के आता है। देखो सब ध्यान में रखने वाली बात नहीं है, एक तो मैंने ट्रिक बता दिया यहाँ पे कि कितना ऐड करना है और कितना सब्सट्रैक्ट करना है, तो मेरा वैल्यू मेरा टेबल निकल के आ जाता है। देखो हाइड्रोजन का 2.1 होता है, और फॉस्फोरस का कितना होता है 2.1, दोनों का सेम है क्या, तो ट्रिक अपन बना देंगे पीएच, क्या बना दे सकते हैं पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन का कितना है बाबू 4 है क्या, हाँ या ना। अब ध्यान देना कार्बन का कितना होता है, देखना 2.5, हाँ या ना।
सल्फर का कितना होता है 2.5 और आयोडीन का कितना होता है 2.5। तो हमारे सामने कार्बन है, सल्फर है और क्या है आयोडीन है। तो इसे अपन साइंस से ध्यान में रख सकते हैं, साइंस SCI, साइंस का कितना हो गया 2.5 और पीएच का कितना था हमारे सामने 2.1। अभी देखो एक और जो इंपॉर्टेंट है हमारे सामने वो इसका है, नाइट्रोजन का है और क्लोरीन का। नाइट्रोजन और क्लोरीन का ये चेक करना कितना होता है 3 और 3 कितना हो गया, सेम हो गया क्या। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन है तो इसको अपन नकल से याद रख सकते हैं, नकल से, ठीक है। यहाँ पे देखो तो बेरिलियम और हमारे सामने क्या है एल्यूमिनियम है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में बाबू डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, आगे पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे। दोनों का इन सेम है क्या, अदरवाइज समझ सकते हो आलू बैंगन, क्या है हमारे सामने आलू बैंगन, ठीक है, आलू बैंगन से या बैंगन आलू से याद रख सकते हैं अपन। तो ये तो हमारे सामने था ये छोटे छोटे ट्रिक। अब ट्रिक को थोड़े और बेहतर तरीके से अपन देख लेते हैं, ट्रिक को थोड़े और अपन बेहतर तरीके से देख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तो हमारे सामने ट्रिक निकल के आ गया है। यहाँ पे देखो एस से सल्फर है, सी से कार्बन और आई से क्या हमारे सामने आयोडीन है। तो साइंस हो गया क्या, ट्रिक टू लर्न ईएन। साइंस में बोले तो कितना था हमारा ईएन 2.5 था। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन पीएच हो गया क्या, दोनों का हाइड्रोजन कितना था, दोनों का ईएन कितना था हमारे सामने 2.1। और नाइट्रोजन और क्लोरीन की अपन बात कर ले तो नकल कितना हमारे सामने 3 है। देखो कैसे ध्यान में रख सकते हैं, नाइट्रोजन कितनी बॉन्ड बनाता है 3 बॉन्ड बनाता है क्या, तो नाइट्रोजन का 3 और क्लोरीन का भी कितना हो गया 3। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का या हैरी पॉटर से ध्यान में रख सकते हो कितना है 2.1 है। और साइंस की अगर मैं बात कर दूं सल्फर है, कार्बन है और आयोडीन है, कितना है हमारे सामने, इसका ईएन होता है हमारे सामने 2.5। देखो तो अभी जस्ट मैंने यही वाला ट्रिक बताया तुम्हारे सामने। साइंस की अगर मैं बात कर लूँ तो साइंस, ठीक है, सल्फर कार्बन और आयोडीन ध्यान में रखोगे बालक। साइंस है हमारे सामने, क्या है साइंस, ऑब्वियस सी चीज़ है, बायो वाले हो साइंस ही ले रखे हो। तो यहाँ पे इसकी ईएन कितनी होती है 2.5 होती है तीनों एलिमेंट की। और पीएच की बात कर दूँ इट्स अ पीएच, एसिड बेस वाला पीएच से भी ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे इसकी ईएन कितनी होती है 2.1। और नाइट्रोजन और क्लोरीन, मैंने बोला नाइट्रोजन नकल से अपन ध्यान में रख सकते हैं, नाइट्रोजन बनाता है हमारे सामने 3 बॉन्ड, तो इसकी ईएन कितनी है 3 है। ध्यान में रखने का तरीका हमारे सामने क्या है तरीका। अभी देखो ये सब वाला भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब वाला भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन जो मेजर ऑफ दी जो इम्पॉर्टेंट हमारे सामने ट्रिक निकल के आते हैं वो अब आने वाले हैं। देखो ये सब अपन इनऑर्गेनिक में देखेंगे। और ऑर्गेनिक की अगर मैं बात कर दूं एक छोटा सा मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। मेनली हमारे सामने 4 एलिमेंट है, कितने 4 एलिमेंट, ठीक है। ये 4 एलिमेंट के केवल ध्यान में रख लोगे ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे ईएन से रिलेटेड सब कर लोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस तुमसे हो जाएंगे, ठीक है। अब भी देखो हमारे सामने वो आ गया मेजर वाला ट्रिक। थोड़ा सा मैं खुद को गायब कर लूँ क्या यहाँ पे, ठीक है, चलो ऐसे रहते हैं अपन। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या लिखा है मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो ट्रिक देखो हमारे सामने होता है फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है क्या, मैंने बोला था एफ से फ्लोरीन, फ्लोरीन के कितने होंगे 4 होंगे। फिर 0.5 घटाओ कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 3.5। और नाइट्रोजन और क्लोरीन का क्या इक्वल होता है, अभी जस्ट मैंने बताया हाँ या ना। नाइट्रोजन का भी 0.3 और हमारे सामने क्या है क्लोरीन का भी 3 है। सर ट्रिक निकाल के हमारे सामने क्या है फोन कॉल, हमारे सामने ट्रिक निकल के आ रहा है फोन कॉल। अपन फ़ोन से क्या करते हैं बालक, कॉल करते हैं क्या, तो फ़ोन कॉल सर और भी यूजर्स है, फिलहाल अपन कॉल है, ठीक है। हमारे सामने क्या करना है फ़ोन कॉल। ट्रिक ये वाला देखो ध्यान में रखना, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बाबू ऐसे ही कवर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज आएगा। केवल मेजर ऑफ दी जो एलिमेंट्स है जिनके हमारे ईएन यूज आते हैं तो वही ये 4 एलिमेंट है, ठीक है। एक और हमारे सामने कार्बन आ जाता है और हाइड्रोजन आ जाता है, बट मैक्सिमम ऑफ द ईएन जो हमारे सामने वो यही है। फ्लोरीन के कितने होते हैं एफ से, फ्लोरीन एफ से मैंने बोला 4.5 घटाओ, हमारे सामने ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3.5, 0.5 और घटाओ तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 3। और नाइट्रोजन और क्लोरीन का क्या इक्वल होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हाँ या नहीं, ये अप्रॉक्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो नाइट्रोजन का भी ईएन 3 और क्लोरीन का भी ईएन कितना है 3। ट्रिक हमारे सामने क्या निकल के आया फोन कॉल, हमारे सामने ट्रिक क्या है फोन कॉल। तो फोन कॉल हमारे सामने ट्रिक है, ये रहा देखो फ्लोरीन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा नाइट्रोजन और ये हमारे सामने क्या है क्लोरीन है। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्रिक हमारे सामने जो भी निकल के आए, एक बार मैं ट्रिक को वापस से मेमोराइज करवा दूँ। सबसे पहले मेरे सामने साइंस का ट्रिक निकल के आया था, सल्फर कार्बन और आयोडीन जिसकी ईएन कितनी थी 2.5 थी। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो उसकी ईएन 2.1 थी। इसके बाद मैंने एक ट्रिक बताया तुम्हें नकल वाला, नाइट्रोजन और क्लोरीन वाला, ईएन कितनी हो गई 3 हो गई। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सामने क्या है फोन कॉल वाला, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन का क्या होता है इक्वल होता है। फ्लोरीन का कितना है 4 है, नाइट्रोजन का 3.5 है हमारे सामने, और नाइट्रोजन का सॉरी फ्लोरीन का 4 है हमारे सामने, ऑक्सीजन का 3.5 है, नाइट्रोजन का 3 और हमारे सामने क्लोरीन का कितना है 3 है। आई होप सबको अच्छे से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या फंडे हैं,
पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड होता है और हमारे सामने जो ट्रिक निकल के आया। ठीक है, एक बार मैं वापस से पूरा का पूरा स्लाइडर तुम्हें रिकैप करवा दूं। चलो देखते हैं अपन 1 बाय 1 करके स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैंने ये कार्टून वाला डायग्राम से स्टार्ट करा था, जहाँ मैंने बोला था शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को अपन क्या कहते हैं बाबू, EN कहते हैं। क्या कहते हैं, EN। फिर मैंने एक और कार्टून वाला एग्जाम्पल ले लिया तुम्हारे सामने। ठीक है, देन अपन डेफिनेशन पे आए। डेफिनेशन में देखा दी टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल बॉन्ड। एटम की टेंडेंसी होगी क्या, अट्रैक्ट करने की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ खींचेगा। कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ। इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन और क्लोरीन, अब तो याद हो गया, क्लोरीन का कितना होता है, 3 होता है, दिखा क्या, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 2.1। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ मैंने बोला दोनों का EN क्या है हमारे सामने, सेम है। दोनों का EN क्या है हमारे सामने, सेम। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने जगह पे रहेंगे। इलेक्ट्रॉन में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस में मैंने ये बताया कि पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होता है सर, तो पीरियोडिक टेबल में ये ट्रेंड होता है कि लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। नीचे गिर रहे हो तो क्या हो रहा है हमारे सामने, ये डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया क्या। और साइज के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। पता है हमें कि सर लेफ्ट से राइट जाने पे साइज इंक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज कैसे होता है हमारा, इंक्रीज करता है। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था, कैसे होता है ठीक। तो EN के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है किसके, एटॉमिक साइज के। तो जब कभी पीरियोडिक टेबल में इधर जाओगे तो देखो तो बढ़ रहा था क्या, फ्लोरीन का कितना हो रहा था, मैक्सिमम। कितना, मैक्सिमम। सर मिनिमम किसका होगा, नीचे आ जाना, तेरे को यहाँ मिनिमम देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वही सारे एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने इस टेबल में भी जिक्र कर रखे हैं, इतना ही ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन का कितना है, 2.1। फॉस्फोरस का कितना है, 2.1। कार्बन हो गया हमारे सामने, और सल्फर हो गया, और क्लोरीन कितना हो गया, देखो तो यहाँ पे दोनों का कितना, सॉरी इट्स आयोडीन कितना हो गया, 2.5। और क्लोरीन और नाइट्रोजन कितना हो गया हमारे सामने, 3। फ्लोरीन का मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में किसी और वीडियो में अपन जिक्र कर लेंगे। डाउन द ग्रुप जाओ, देखते जाओ, वैल्यू डिक्रीज करते जा रहा है क्या, हाँ या ना। अभी इस केस में देखो, फ्लोरीन का कितना होता है बाबू, 4, क्लोरीन का 3, फिर ब्रोमीन का कितना होता है, 2.8, फिर आयोडीन का कितना होगा हमारे सामने, 2.5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने वही वाला छोटा सा ट्रिक बताया, फिर मैंने एक वीडियो बताया था, लाइक डांस कर रहा था हमारा सल्फर और क्लोरीन और कार्बन और आयोडीन। लास्ट नंबर ट्रिक हमारे सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, ये फ़ोन कॉल वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक यही है, और मैं क्लास में भी बहुत बार तुम सबको भी बता चुका हूँ। लेकिन जिन बच्चों के छूट रखे हैं टॉपिक, तो अच्छे से आप सब कवर कर लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। फ़ोन कॉल वाला ट्रिक हमेशा ध्यान में रखना, इसके बार बार यूजेज आएंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन है, कार्बन का कितना होता है वो 2.5 आया ना, साइंस वाला कार्बन, सल्फर, कार्बन, और हमारे सामने क्या था, आयोडीन था। देखो ये वीडियो आई थिंक सबको कंप्लीट अच्छे से समझ में आया होगा, ट्रिक भी अच्छे से मेमोराइज हो गई होगी। बट फिर भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट में दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। और हाँ, लाइक अभी मैंने EN का ये जो वीडियो लाया, इससे पहले हमारे सामने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, वो मैं गरीब और मैं अमीर वाला वीडियो आया था, याद है ना। उससे पहले अपन नोमेनक्लेचर की कुछ वीडियो देखे थे, और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ वीडियोज़ देखे थे। जो भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए होंगे मैं तो लाऊंगा ही, लेकिन आपके जो डिमांडेड होंगे कि सर नहीं मेरे को पहले इस टॉपिक के वीडियो चाहिए, ये टॉपिक मेरा थोड़ा सा वीक है, लाइक मैं इस पर थोड़ा और ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, तो मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं क्या करूँगा, इस टॉपिक पे अच्छे से वीडियो लेते आऊँगा। तो आज का टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छे से क्लियर हो गया ना। चलो अपन मिलते हैं यार नेक्स्ट वाले वीडियो में। और हाँ, जितने भी सारे JEE मेंस वाले हैं या नीट वाले बंदे हैं या बंदी है, वीडियो को शेयर करो, सब तक पहुंचाओ, जहां तक पहुंचा सकते हो। अपने ग्रुप में, अपने स्क्वाड में ऐसे क्या करो, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में। और हाँ, नीचे जो रेड वाला बटन दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या तेरे को, ऑक्सीजन वाला शक्ल बना के रखा है, सब्सक्राइब वाला, ठीक है। वहाँ पे फ्लोरीन फेंक के मारो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलो अपन फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में, टाटा बाय बाय गुड बाय। अरे खत्म, हाँ सब आज ही पढ़ लोगे क्या।